दिव्य शक्ति आने लग जाए और कहीं तुम ये समझो कि अब तक्षक मुझे क्या मारेगा, अब तो मैं तक्षक को मरोड़ के रख दूंगा, अब तो मैंने इतनी भागवत सुन ली, अब तो मैंने इतनी तपस्या कर ली, अब तो मैं इतना शक्तिशाली हो गया, अब तो मैं इतना ज्ञानी हो गया। और ये सोच करके कहीं तुम आसन को छोड़ करके और अपनी शक्ति का अभिमान करके संसार में प्रविष्ट हो जाओ। ऐसा ना हो कि जो राज्य त्याग करके आए हो, जिस समय कृष्ण तत्व की शक्ति तुमको मिले तो उस राज्य की याद आने लग जाए। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे भक्ति थोड़ी होती है। बहुत भक्ति हो गई, चलो चलो 56 भोग लगाएंगे, भगवान को सोने के हार पहनाएंगे, चलो अपने राज्य में चलते हैं। ऐसा ना हो जाए। जित संगो राजन, जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतो। कोई भी इंद्री तुमको आकर के कहीं अपने बंधन में न बांध ले। कोई पुत्र की याद, कोई पत्नी की याद, कोई राज्य की याद, कोई धन की याद, कोई बल की याद, कोई ज्ञान की याद, सता न जाए राजन, अन्यथा कृष्ण तत्व से हीन रह जाओगे। स्थूले भगवतो रूपे मना संधार ये धिया। मन को साधो राजन, एकदम जड़ हो जाओ, शरीर को जड़ कर दो, आत्मा को चैतन्य रखो, बुद्धि को चैतन्य रखो, मन को चैतन्य रखो। बाहर ये जड़ हो जाओ, जैसे वृक्ष जड़ होता है लेकिन कर्म करता है। वृक्ष जड़ होता है लेकिन कर्म करता है, उस पे आम आता है, उस पे अमरूद आता है, उस पे केला आता है, जड़ पे ही आता है ना। वैसे जड़ है वो, कोई काटते कुछ नहीं गएगा। तो संसार में इस तरीके से हो जाओ, शरीर को चाहे कोई 7 टुकड़े कर दे, कोई चिंता नहीं। मन के टुकड़े नहीं होने चाहिए, बुद्धि के टुकड़े नहीं होने चाहिए। कहने लगे स्थूले भगवतो रूपे, वो कृष्ण आकर के तुम्हारे हृदय में सूक्ष्म रूप से विराजमान हो जाए। अरे राजन, ये संसार क्या है? पाताल में तस्य पाद मूलम पठन्ते पार्ष्णि प्रपदे रसातलम।